आज़ादी के 78 साल बाद दियारा वासी को सड़क यातायात का मिल रहा है तोहफा। मानसी से हरदी चौधारा SH 95 निर्माण में तेजी देखी जा रही है। बताया जाता है कि खगड़िया जिले के मानसी से सुपौल जिले के हरदी चौधारा तक स्टेट हाईवे 95 का निर्माण कार्य में तेजी आई है। इस परियोजना में 661 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। यह हाईवे खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जिले के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस परियोजना में मानसी से फनगो हॉल्ट होते हुए सिमरी बख्तियारपुर तक 28 किलोमीटर सड़क बनाई जा रही है। इसमें 4 बड़े और कई छोटे पुलों का भी निर्माण होना है। फनगो हॉल्ट से सिमरी बख्तियारपुर के बीच 13 किलोमीटर सड़क का कालीकरण भी अंतिम चरण में है। इस हिस्से में 22 छोटे पुलों का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है। इसमें 2 माइनर ब्रिज शामिल है। बताया जाता है कि मानसी से हरदी चौधारा SH 95 निर्माण होने पर सहरसा जिले के सलखुआ प्रखंड एवं खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड के दियारावासी को आज़ादी के 78 साल बाद सड़क यातायात की बेहतर सुविधा मिलने जा रही है, जिससे लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ है। उक्त सड़क से सहरसा, सुपौल, खगड़िया सहित कई जिलों को होगा फायदा। यह स्टेट हाईवे SH 31 से मानसी स्टेशन के पास से जोड़ते हुए सिमरी बख्तियारपुर में NH 107 से आकर मिलेगा। सलखुआ थाना क्षेत्र के गोरगमा और खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र के बदला घाट में रेलवे ROB का निर्माण भी किया जा रहा है। इससे खगड़िया के धमारा, धनछर, रोहियार, बंगलियार समेत दर्जनों गांव एवं सहरसा जिले के सामरखुर्द, कचौत, भिरखी, चिकनी, सर्वजिता, सौंथी, भिरखी जैसे गांवों को राजधानी पटना तक सीधा सड़क सेवा मिलेगी। सड़क से खगड़िया और सहरसा के बीच की दूरी 20 किलोमीटर कम हो जाएगी। अभी फिलहाल लोग महसखूट, बेलदौर होते हुए सहरसा जाते हैं। निर्माण पूरा होने पर लोग मानसी से कोपरिया, माठामौर होते हुए सीधे सिमरी बख्तियारपुर और फिर सहरसा जा सकेंगे। इसका लाभ दियारा क्षेत्र के किसानों और शक्तिपीठ मां कात्यायनी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी मिलेगा। वहीं विभागीय GM अरविंद कुमार ने बताया कि बहुत जल्द ही उक्त सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वहीं मुख्य कोसी में पुल के लिए 8 पाया का निर्माण भी हो चुका है। 1 पाया का निर्माण बरसात के बाद किया जाएगा। हालांकि वर्ष 2027 में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन विभागीय दावा है कि वर्ष 2026 में ही उक्त सड़क मार्ग निर्माण पूरा कर सरकार के हैंडओवर कर दिया जाएगा। बताया जाता है कि सड़क बनने से कोसी दियारा क्षेत्र में विकास के द्वार खुलेंगे। मानसी से हरदी चौधारा तक 75 किलोमीटर सड़क निर्माण तेज हो गया है। इससे निर्माण को लेकर धनछर से मानसी, बदला घाट बांध सड़क तक और पुल का निर्माण होना है। इस काम के शुरू होने से कोसी क्षेत्र के विकास द्वार खुलेंगे। कोसी नदी में पुल व फनगो हॉल्ट से सलखुआ, सिमरी बख्तियारपुर के बीच सड़क निर्माण तेज होने से क्षेत्र के लोगों को इन योजना से जल्द पूरा होने की उम्मीद जगी है। स्टेट हाईवे 95 के निर्माण होने पर खगड़िया और सहरसा जिले के दर्जनों सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा। सड़क निर्माण होने पर खगड़िया जिले के धमारा, धनछर समेत दर्जनों गांव एवं सहरसा जिले के सलखुआ प्रखंड के सामरखुर्द, कचौत, भिरखी व अन्य ग्रामीण क्षेत्र समेत दर्जनों गांव के लोगों को राजधानी पटना तक सड़क मार्ग का बेहतर सुविधा मिलेगी, जिससे दियारा वासियों में काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ है।
मानसी से सुपौल जिले के हरदी चौधारा तक स्टेट हाईवे 95 का निर्माण कार्य इन दिनों काफ़ी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिससे आसपास के लोगों एवं दियारा क्षेत्र के लोगों को बहुत जल्द ही स्टेट हाईवे 95 सड़क मार्ग मिलने की उम्मीद जगी है, जिससे क्षेत्र के लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ है। SH 95 के निर्माण से खगड़िया से सहरसा के बीच की दूरी 20 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिस कारण दियारावासी में काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ है। बताया जाता है कि आज़ादी के करीब 78 साल बाद दियारा क्षेत्र के लोगों को सड़क यातायात की सुविधा बेहतर मिलने की उम्मीद जगी है। इससे पूर्व दियारावासी धमारा एवं फनगो हॉल्ट एवं कोपरिया स्टेशन पहुंचकर रेल मार्ग से ही यातायात करते थे, जिससे हर वक्त परेशानी के दौर से गुजरना पड़ता है। सिमरी SH 95 आपको मानसी इसका जीरो हुआ, जीरो से लेकर के ये दो सेक्शन है। एक सेक्शन है हमारा जीरो से लेकर के 14,125 तक, 14 किलोमीटर 250 मीटर। दूसरा सेक्शन है आपको फनगो से लेकर के सिमरी बख्तियारपुर, वो 14,125 से 28,080 तक। आप उधर से विजिट करते हुए आ रहे हैं तो देखे होंगे सेक्शन नंबर 2 ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट है, एक्सेप्ट ROB। तो ROB में कुछ रेलवे का मेन स्पैन जो है रेलवे वाला, उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन का प्रॉब्लम है, वो भी हमें लगता है कि विदिन वीक सॉल्व हो जाएगा। और सेक्शन 1 जो जीरो से लेकर 14,125 फनगो तक है, उसमें 4 मेजर ब्रिज है और एक ROB है। तो आपने देखा है कि चारों मेजर ब्रिज पे मेरा काम चल रहा है और ये मेरा फाउंडेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हम सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में एंट्री ले लिया हूँ, इंटर कर गया हूँ। हमारा ये कंप्लीशन डेट है सेक्शन 1 का नवंबर 2026 तक का ये प्रोजेक्ट यहाँ के लोगों को और सरकार को हैंड ओवर कर दूंगा, जिससे यहाँ के लोगों को आवागमन में काफ़ी सहूलियतें होगी। आप यहाँ के ही रहने वाले हैं जी। जब मैं यहाँ आया था नवंबर 2023 में, तो मैंने सोचा था कि ये प्रोजेक्ट आखिरकार कैसे होगा, लेकिन हम लोगों का ही काम है। आज के डेट में बहुत कुछ अंतर आ गया है और आप देख ही रहे हैं, और होपफुली हम इसे दिसंबर 2026 में कंप्लीट कर दें। जैसे सर ROB का निर्माण हो रहा है गोरगमा रेलवे ढाला पर, यहाँ पे क्या दिक्कत आई है कि विलम्ब हो रही है? उसमें दिक्कत नहीं है, रेलवे स्पेन में थोड़ा सा है, उसमें डिजाइन को लेकर के। डिजाइन या का हाइट और बढ़ाने के लिए? नहीं, हाइट नहीं बढ़ाना है। और थोड़ा सा आप पीछे देखे होंगे जब गोरगामा की तरफ से जाते हैं तो RE पैनल में मतलब अप्रोच मेरा जो ROB का है, उसमें थोड़ा सा राइट साइड में थोड़ा जमीन का प्रॉब्लम है। और बाद बाकी आपने उधर फेंसा तरफ देख रहे हैं, मेरा काम अप्रोच का वार फुटिंग पे चल रहा है। सिर्फ मेन स्पैन जो है रेलवे का, उसमें थोड़ा डिजाइन का है प्रॉब्लम, जो कि विदिन वीक हमें लगता है कि सोल्यूशन निकल जाएगा। मानसी से फनगो के बीच में 4 नदियां हैं, उसमें पुल बन रही है। उस पुल निर्माण में कितना प्रतिशत तक अभी तक काम हो चुका होगा सर? आप परसेंटेज पे ले चले। हमारा अब चलता हूँ बागमती ब्रिज। बागमती ब्रिज में मेरा सब स्ट्रक्चर का काम चल रहा है, एक फाउंडेशन छोड़ के। उसमें 7 फाउंडेशन है, 6 फाउंडेशन मेरा कंप्लीट है, सब स्ट्रक्चर भी मेरा कंप्लीट है। एक फाउंडेशन जो पियर नंबर 4, उसका फाउंडेशन इस मंथ में हम कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा उसमें अब सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर बचा है। जो सुपर स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, माँ कात्यायनी मंदिर के बगल में मेरा कास्टिंग यार्ड है, वहाँ पे भी मेरा सेगमेंट और सेगमेंटल है, वो भी मेरा काम अच्छे ढंग से चल रहा है। दूसरा ब्रिज जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं, ये कात्यायनी ब्रिज है, जिसमें आप देख रहे हैं मेरा ये आपको दोनों अटैचमेंट कंप्लीट है। 2 पियर मेरा कंप्लीट है, 2 पियर बचा है। ये दोनों पियर को मैं इस मंथ में कंप्लीट कर दूंगा।
फिर आप चले, तीसरा मेजर ब्रिज है डेड कोसी, मृत कोसी। जी। मृत कोसी में मेरा सुपर स्ट्रक्चर वो उसमें आई गडर है, तो उसका भी काम चल रहा है। और पियर कैप का सारा फाउंडेशन हो गया है। पियर कैप 6 में हमने अबेटमेंट 2 मेरा कंप्लीट है। 6 जो मेरा पियर है उसमें 3 पियर कैप मैंने कंप्लीट कर दिया, बचा 3। जी। तो इस महीने में उसको भी मैं अप्रैल में ख़त्म कर दूंगा। अब मेजर ब्रिज आपका कोसी, मेन रिवर जो है आपके इस इलाके का कोसी है, उसमें 9 फाउंडेशन है और बेल फाउंडेशन है, जिसमें एक हमारा P3 पियर नंबर 3 वो इस साल उसको हम लोग करने नहीं जा रहे हैं, नेक्स्ट वीक में करेंगे क्योंकि अब रेनी सीजन आ रहा है और हमें एक फाउंडेशन को करने में कम से कम 75 दिन का और टाइम चाहिए। अब मेरे पास टाइम नहीं है। बाद बाकी 8 फाउंडेशन में ऑलमोस्ट मेरा फाउंडेशन कंप्लीट हो गया है और सब स्ट्रक्चर पियर का काम चल रहा है। यही मेरा आज के डेट में स्टेटस है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिसंबर 2026 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसा चल रहा है ये चलता रहा, इफ बट किंतु परंतु नहीं हुआ। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अरविंद कुमार है। आपका पद सर? मैं जनरल मैनेजर हूँ। धन्यवाद।